इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा के टांडा विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका टांडा नदीम जी हमारे साथ मौजूद है। नदीम जी, किस मुद्दे पर वोट होगा, किससे आपकी लड़ाई? आप बहुजन समाज पार्टी से काफी दिनों से जुटे रहे, आपके पिता भी बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता थे, तो किस तरीके से आप अपने प्रत्याशी को लोकसभा में लाके और जीत का सामना करें? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अम्बेडकर नगर जनपद वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार माँ दड़िया बहन जी ने एक मुस्लिम समाज के बेटों को प्रत्याशी बनाने का काम किया है, और वो माया दड़िया बहन जी का वो जिला है जो बहन जी ने अपने शासनकाल में एक नया जनपद बनाने का काम किया था। और इस जनपद को बनाने का नहीं बल्कि अपने साथ डीएमएसपी और तमाम सक्षम अधिकारी को साथ लेकर आई थी। आज उस जिले का जो विकास है कड़ कड़ में वो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी ने किया है। और आज वर्तमान में जो दलित समाज है वो 4 लाख से ऊपर वोट है, और इस समय जो मुस्लिम समाज है 3 लाख से ऊपर उनकी वोट है। इस समय वो इससे मजबूत गणित किसी के पास नहीं है। और आप देख रहे हैं 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें राममूर्ति वर्मा जी सपा से लड़े थे, उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे, और उनकी दशा ऐसी हुई कि 2,34,000 को सिमट गए। और दूसरे पे हमारे प्रत्याशी राकेश पांडे जी थे, जबकि 2014 में हरिओम पांडे भाजपा से थे और बहुजन समाज पार्टी से राकेश पांडे थे। तब विरोधियों ने कभी प्रचार करने का काम नहीं किया कि हम भाजपा को हरा रहे हैं, अब हम भाजपा की भी टीम है। अब आज जब मुस्लिम समाज के बेटों को टिकट मिल गया तो आज हम बहुजन समाज पार्टी को विरोधी बी टीम बताने का काम कर रही है, जबकि सच्चाई है कि बी टीम समाजवादी पार्टी है जो हमेशा बुनकर, खासकर जो बुनकर समाज का बेटा है जिनको टिकट मिला है उनको सदन में जाने के रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। और सपा का ऐसा प्रत्याशी है जिसने बुनकर के कारोबार को बदलने की सलाह दी और हमेशा उनका उत्पीड़न किया। मैं अपने समाज से खास तौर से गुजारिश करता हूं और अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज से गुजारिश करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाने का निवेदन करता हूं। आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मानते हैं? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आपको टक्कर दे रहा है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि आप अंबेडकर नगर का लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमेशा अधिकतर जो है बहुजन समाज पार्टी का सांसद रहा है। अगर हमसे कहीं हमारे समाज से भूल चूक हुई तो हम दूसरे पे लड़े हैं। हमारी ऐसी कभी परिस्थितियां इतिहास में नहीं रही जो हम तीसरे पे गए हों। और अगर हमारा समाज इस बार नहीं जागा तो कभी भविष्य में कोई भी पार्टी कभी टिकट देने वाली नहीं है, और हमें पूरा भविष्य हमको पछताना पड़ेगा, और इस पछताने के साथ हमारा काफी नुकसान भी होगा। 2024 चुनाव की अगर बात की जाए तो 2024 में मुस्लिम ही कैंडिडेट बसपा से उतारा गया था, गौस अशरफ को। उनके हैं और छोटी बड़ी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का विधायक कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब लोगों को एहसास है, और एहसास को अगर बरकरार रखते हुए इस बार उन्होंने अपने भाई को सांसद बनाने में कामयाब हो गए तो फिर किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने और पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाई खुद सक्षम होगा आपके तमाम समस्याओं का निदान करने के लिए। जैसे हमारे साथ नदीम एडवोकेट जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार अपने समाज के अपने भाई को दिल्ली नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मुसलमानों की आवाज कौन उठाएगा? मोहम्मद यूसुफ, प्राइम वाई न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के सुनील सावंत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करेंगे इस बार 2024 चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर का जो चुनाव चल रहा है बहुत ही बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है अम्बेडकर नगर, इसलिए हम 2024 में भी सांसद बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो जातीय समीकरण के तहत आदरणीय बहन जी ने टिकट दिया हाजी कमर हया साहब को, वो समीकरण बहुत ही अच्छा है। और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी पहले भी यहाँ लगातार 7 बार सांसद बनाई है, 8वीं बार भी सांसद बनाने जा रही है। और मैं अपने नौजवान साथियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आदरणीय बहन जी ने
जैसे संगठन में 50% आरक्षण दिया है युवाओं को आगे लाने के लिए, अगर बहन जी की सरकार देश में बनेगी तो उसमें आप समझिए जैसे 2007 से 12 तक की हमारी सरकार में सर समाज के युवाओं के लिए एक रोजगार का पिटारा खोल दिया था, और आलिया बहन जी ने लगातार हर एक समाज का जो नौजवान थे, जो बेरोजगार थे, उनको नौकरी देने का काम किए। और आने वाला समय आलिया बहन जी का है और बहुजन समाज पार्टी का है। मैं अपने अम्बेडकर नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जैसे हमेशा आलिया बहन जी को सम्मान देते हुए अपना बसपा का सांसद बनाने का काम किए हैं, और अब की जो जातीय समीकरण है दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन, क्योंकि मानव सिंह काशीराम साहब का एक नारा था, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, उसी के तहत हाजी कमर हयात साहब को इतना ज्यादा वोट देने का काम करें जिससे एक देश की आजादी के बाद अम्बेडकर नगर में भी एक मुस्लिम सांसद होने का काम करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इतनी भारी संख्या में वोट दीजिए कि आने वाला समय 2024 आपका सांसद बने और वो सांसद आपके जन सेवा में लग जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी सांसद रहा हो हमेशा जनता से जुड़ के ही आता है, आगे आता है। मैं आप सभी सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और समाजवादी पार्टी का जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, तो मैं अपने अम्बेडकर नगर की जनता से बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी 2014 में सरकार में थी और उनके खुद के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़े और उस समय मोदी की लहर चल रही थी, मोदी की लहर होते हुए भाजपा तो जीता, पर हमारा बसपा का सांसद, बसपा का हमारे जो प्रत्याशी थे, जो पूर्व सांसद थे, वो 2,92,000 समथिंग वोट पाए, और वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होने के बावजूद, सपा का मंत्री होने के बावजूद वो 2,30,000 में सिमट गए। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, 2019 का जो कॉम्बिनेशन था, दलित मुसलमान एक साथ मिलकर जब हाथी का बटन दबाए, भाजपा से हम लोग 95,000 ज्यादा वोट पाके विजयी हुए, और इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है और दलित मुसलमान का फिर कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, जो ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि किसी से लड़ाई, अब आप कह रहे थे त्रिकोणीय लड़ाई। त्रिकोणीय लड़ाई कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जब हम सामने की लड़ाई होती है तो सामने की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम करने में भाजपा को आसानी होती है। इस समय त्रिकोणीय लड़ाई कहने का सीधा मतलब है कि 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी थर्ड पे है और एक सेकंड पे है, हमारा प्रत्याशी फर्स्ट पे है, क्योंकि पहले भी फर्स्ट पे रहा है, फिर आने वाले समय में फर्स्ट रहेगा।